बहुत से लोगों ने मुझसे राब्ता किया और मुझे कहा कि मैं इस पर बात करूं, लेकिन यहां आज ज़रूरत पड़ी मुझे चंद रेफरेंसेस की भी। मैं क्रिश्चियन मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट जो है उसकी 2 जिल्दें लेकर आया हूं और मैं इस पर भी बात करूंगा। मैं ये बताना चाहता हूं इस कानून के लिए, ये 1872 का कानून है, जब यहां अंग्रेज़ों की हुकूमत थी और यहां जो है अंग्रेज़ों के लिए फॉरेनर और मुकामी लोगों के लिए नेटिव लफ्ज़ इस्तेमाल होता था। कानून क्या कहता है? कानून 1872 में बना दिया गया, लेकिन उसके बाद उसमें जो चीजें शामिल की गई उसको कोई नहीं पढ़ता। और मैंने यहां 5 अपेंडिक्स मौजूद हैं, 5 डॉक्यूमेंट हैं। ये आप देख रहे हैं, मैंने रेड लाइन किए हैं इनको। और ये डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? पहला डॉक्यूमेंट है द मैरिज लॉ ऑफ द चर्च ऑफ पाकिस्तान। चर्च ऑफ पाकिस्तान, इसमें एंग्लिकन भी आ जाते हैं, मेथोडिस्ट भी आ जाते हैं और दूसरे भी आ जाते हैं। उनका लॉ क्या है? नो मिनिस्टर ऑफ द चर्च may solemnize the marriage of a Christian with a non-Christian। कोई पादरी साहब किसी ऐसी शादी को नहीं बांधेंगे जो एक मसीही और गैर मसीही के दरमियान हो। इसका अपेंडिक्स 2 है, मैरिज लॉ ऑफ द प्रेस्बिटेरियन चर्च। मैरिज इज नॉट peculiar to the church of Christ, yet it is the duty of the Christians to marry only in the Lord। ये मसीहों का फर्ज है कि वो सिर्फ मसीहों के साथ शादी करें। ये प्रेस्बिटेरियन चर्च की बात है। आगे बढ़ते हैं। आगे मैरिज लॉ जो है वो है कैथोलिक चर्च का। और कैथोलिक चर्च में मजे की बात यह है कि मिक्स्ड मैरिजेस के कानून के तहत गैर कैथोलिक भी आता है, उसमें प्रोटेस्टेंट्स भी आते हैं। और उसके लिए लिखा है मिक्स्ड मैरिजेस, दैट इज टू से मैरिजेस इन विच वन पार्टी इज अ कैथोलिक एंड अदर अ नॉन कैथोलिक। द चर्च, conscious of her duty, discourages the contracting of mixed marriages, for she is most desirous that Catholics be able in matrimony to attain to perfect union of mind and full communion of life। फिर आगे चलकर अपेंडिक्स 4 के बाद अपेंडिक्स 5 है, marriage rules of the Methodist Church governing the solemnization of marriage। No marriage shall be solemnized between parties both of whom are members of some other than the Christian faith। कोई शादी नहीं हो सकती अगर वो मसीही के अलावा किसी और मजहब से ताल्लुक रखते हो। सिर्फ यही नहीं है, अपेंडिक्स 5 के बाद अपेंडिक्स 7 है। उससे पहले अपेंडिक्स 6 जो है वो साल्वेशन आर्मी का है। साल्वेशन आर्मी का भी यही जो है वो कि साल्वेशन आर्मी के रूल्स और रेगुलेशंस के साथ जो मैच करता हो सिर्फ उसके साथ शादियां जायज हैं। और अपेंडिक्स 7 जो है ये है मैरिज लॉ ऑफ द सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च। ये जो सबती चर्च कहलाते हैं, सबत को मानते हैं, उनका कहना यह है मिनिस्टर शुड नॉट परफॉर्म द मैरिज सेरेमनी ऑफ बिलीवर विद अनबिलीवर बिकॉज दिस इज एक्सप्रेसली कॉन्ट्ररी टू द टीचिंग ऑफ द चर्च। कानून मैंने पढ़ दिया,